Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture 21 of our data science course series. और आज मैं कवर कराने वाला हूँ आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है, तो हम देखते हैं और साथ में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है. तो जैसे आपको पता है कि डेटा साइंस के अंदर क्या है, अगर हम डेटा अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो नंबर तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को एनालाइज करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट. और जो लार्ज डेटा सेट होते हैं दैट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन रिप्रेजेंटेड विजुअली. तो इसीलिए जब भी लार्ज डेटा सेट की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली नंबर्स अगर उनको विजुअली रिप्रेजेंट किया जाए तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. उसी प्रोसेस को हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन किस किस चीज़ में हेल्प करता है आपको? टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, एनालाइज ट्रेंड्स, पैटर्न को समझने में, ट्रेंड को एनालाइज करने में, डेटा को कंपेयर करने में, एंड फाइंड इनसाइट्स इजीली, और इनसाइट को इजीली फाइंड करने में. अब आते हैं व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन. तो सिंपली अगर आप देखें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं लाइक रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड प्लॉट. डेटा को चार्ट की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से और प्लॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना डेटा विजुअलाइजेशन होता है. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग लार्ज टेबल्स वी कैन यूज विजुअल्स टू अंडरस्टैंड डेटा क्विकली. ठीक है, तो लार्ज टेबल्स को रीड करने की जगह हम विजुअल्स के बेसिस पे डेटा को आराम से समझ सकते हैं. और क्या एग्जांपल्स हैं आपके डेटा विजुअलाइजेशन में? लाइक आपका बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये एग्जाम्पल होते हैं जब भी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में डेटा को समझना होता है. ना थर्ड पॉइंट इज वाई डेटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली सिंप्लीफाई करता है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ट्रेंड एंड पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है, मेक बिजनेस डिसीजंस, इसकी हेल्प से बिजनेस डिसीजंस किए जा सकते हैं, प्रेजेंट रिपोर्ट्स प्रोफेशनली, रिपोर्ट को प्रोफेशनली प्रेजेंट किया जा सकता है. सो विदाउट विजुअलाइजेशन डेटा एनालिसिस बिकम डिफिकल्ट. अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर सबसे पहले बात करें तो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स में हम यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग में एआई, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, इन सब जगह डेटा विजुअलाइजेशन की हमको ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स रिपोर्ट में, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस में, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस में, या वेदर फोरकास्टिंग, इन सब जगह हमको डेटा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. क्या क्या पाइथन लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए? तो कुछ लाइब्रेरीज हैं और उनके कुछ पर्पज़ हैं. अगर हम बात करें पहली लाइब्रेरी विच इज़ मैटप्लॉटलिब, LIB, लाइब्रेरी का शॉर्ट में बना दिया. तो मैटप्लॉटलिब क्या करती है? बेसिक प्लॉटिंग के काम में आती है. ठीक है, दूसरा एक सीवर्न लाइब्रेरी है. सीवर्न का काम क्या होता है? इट हैव द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स. तो जितने भी एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स हैं वो सीवर्न करता है. एक प्लॉटली होता है. प्लॉटली का काम क्या है? इंटरेक्टिव चार्ट्स प्रिपेयर करना. और पांडास हम पहले भी ट्यूटोरियल कवर कर चुके हैं. पांडास का काम है जो बिल्ट इन विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है. तो इस लेक्चर में हम जनरली मैटप्लॉटलिब पे काम करेंगे. ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की बात करें कि आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप उसे PIP कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो. अब देखिए राइट साइड में मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन है, तो इस पर मैं आपको दिखाऊं. अगर हम कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं PIP इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, ठीक है, और अगर हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी लाइब्रेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. मतलब आपकी जो भी मैटप्लॉटलिब है वो प्रॉपरली आपको एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मे बी पहले सिस्टम में हो रखी होगी, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर लिया. अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो कैसे उसको इंपोर्ट किया जा सकता है. तो इंपोर्ट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो उसमें हम लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड, और इंपोर्ट के बाद आप क्या लिखते हो? मैटप्लॉटलिब. हम लिखते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट. आपको ये लाइन याद रखनी है
एज PLT। ठीक है, हम इस तरह से क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें एक सिंपल प्लॉट अगर आप क्रिएट करते हो, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फर्स्ट सिंपल प्लॉट, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट सिंपल प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे, सबसे पहले आपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद जैसे हमको पता है ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, तो मान के चलो हम वही डिफाइन कर रहे हैं। तो एक हमने एक्स एक्सिस के लिए कुछ वैल्यू डिफाइन करी, सपोज 3,4, और वाई एक्सिस के लिए भी हमने क्या करा, कुछ वैल्यूज डिफाइन करी। तो मान के चलो वो वैल्यूज हैं आपकी 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या मेथड यूज करना होता है, हम यूज करते हैं PLT, जो उसका एलियास है ना, PLT डॉट प्लॉट। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्लॉट मेथड, और आपकी एक्सेस आएंगी x, y। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्लॉट बेसिकली, ये जो प्लॉट मेथड है, इस प्लॉट मेथड का काम क्या है, प्लॉट मेथड का जो मेन काम है वो ग्राफ क्रिएट करने का है। ठीक है, और ये जब आपने करा, और इसके बाद में हम दूसरा मेथड यूज करते हैं PLT डॉट शो। क्या यूज करते हैं, PLT डॉट शो। तो इसका दूसरा काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्राफ को डिस्प्ले करना। एक प्लॉट करेगा, एक डिस्प्ले करेगा। अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखते हैं हमें कुछ मिलेगा रिजल्ट में या नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत अच्छे से ग्राफ क्रिएट होके मिल गया आपको रिजल्ट में। ठीक है, तो ये कोड जब हमने एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा हमारे ग्राफ एग्जीक्यूट होके आ गया। अगर आप इसको कंप्लीट स्क्रीन पे देखोगे तो इस तरह से एक प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, जो वैल्यू थी 1 से लेके 4 तक, और इधर जो भी वैल्यूज थी, तो प्रॉपरली हमारे यहाँ पे ग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्स एंड वाई वैल्यूज, तो आपको पता ही है कि इसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज लाइन चार्ट। ऑब्वियसली अगर आप मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप जानते हो तो ये सब आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट कनेक्ट पॉइंट यूजिंग लाइन्स। तो लाइन चार्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है बाय यूजिंग द लाइन। अगर आप ये जो यहाँ पे आउटपुट आया था, ये भी अपने आप में एक लाइन चार्ट का ही एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप इसी तरह से एक दोबारा से वो बनाना चाह रहे हो, एक लाइन चार्ट का एक एग्जाम्पल दोबारा से अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, आपको लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, सेम, हाँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे आप चाह रहे हो एक्स एक्सिस पे मंथ्स को डिफाइन करना। ठीक है, और मंथ अगर आपने डिफाइन करे 1, 2, 3, 4, और उसके बाद हमने उन मंथ के बेसिस पे सेल्स फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, सेल्स फाइंड आउट। तो मान लो पहले हुई 5,000, फिर हुई 7,000, फिर 8,000 एंड फिर 10,000। ठीक है, ये करने के बाद आप PLT डॉट प्लॉट, ठीक है, ये करोगे और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मंथ्स। ठीक है, मंथ्स और दूसरा सेल्स। आपको ये एक्स और वाई एक्सिस पे दो डिफाइन करना है। ठीक है, आप इस तरह दिखा सकते हो। तो ये प्लॉट करेगा और एक हम फिर ग्राफ को शो करेंगे। ठीक है, आप इजीली इसको शो करा सकते हो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरे को एक ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे देखो एक सिंपल ग्राफ बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो आप कैसे लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, एक्स और वाई एक्सिस पे। फिर आता है एडिंग टाइटल टू ग्राफ। अगर आपको इसमें टाइटल ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड टाइटल, तो आप इसी में अगर देखोगे तो टाइटल आप कैसे ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, PLT डॉट टाइटल। अगर मैं कोई भी टाइटल यहाँ पे दिख रहा हूँ, ठीक है, टाइटल में मैंने लिखा कि मैं मंथली सेल्स दिखाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, मंथली सेल्स दिखाना चाह रहा हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट आपको मिल गया, और क्या लिख के आया, मंथली सेल्स लिख के आ गया। क्लियर, तो ये सिंपल है, आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो मंथली सेल्स को। ठीक है, और इससे पहले अगर आप इसको देखो, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो क्या कुछ चेंज आएगा रिजल्ट में। ठीक है, चेंज आया, तो प्रॉपरली हमारा ग्राफ इस तरह बन के आ गया। एंड इफ यू वांट टू ऐड लेवल्स, लेवल का मतलब है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इनके लेवल डिफाइन करने, इनका कुछ नाम लिखना।
तो आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, उसके लिए आप क्या करते हो, PLT डॉट एक्स लेवल, ठीक है, एक्स एक्सेस के लिए। जब आपने इसको एक्स लेवल किया तो यहाँ पे आप लिखोगे मंथ्स, क्या लिखोगे, मंथ्स लिखोगे, ठीक है। और फिर से यहाँ पे अगर आप चाहते हो बाई पे करना तो PLT डॉट आप लिखोगे बाई लेवल, ठीक है, ये किया। अब मंथ्स के अलावा आप इधर क्या लिख सकते हो, सेल्स लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ देखोगे तो मंथ और सेल्स प्रॉपरली लिख के आ गया, ठीक है। एक इजी तरीके से यहाँ पे आपका ग्राफ बन के आया, क्लियर है। तो इस तरह से आप एक लाइन ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो लाइन का कलर चेंज करना, तो आप देखो लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लू कलर में आ रही है, तो अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो सिंपली जो हमारी लाइन थी ना PLT डॉट प्लॉट ये वाली, इसके अंदर आपने मंथ और सेल्स लिखा, यहीं पे आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो जिसको बोलो कलर, ठीक है। और कलर मान लो मेरे को चाहिए रेड कलर में, किस में चाहिए, रेड कलर में। तो क्या देखेंगे, कुछ क्या मिलेगा, तो देख सकते हो आप जब यहाँ पे हमने रेड किया तो इस ग्राफ की लाइन यहाँ पे चेंज होके आ गई, ठीक है। अगर आप लाइन की स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो और उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसी जगह पे कॉमा लगा के आप लिख सकते हो लाइन स्टाइल, आप क्या लिख सकते हो, लाइन स्टाइल। और लाइन स्टाइल में मान लो आप क्या लिख रहे हो, आपको इस तरह से लाइन लेनी है, ठीक है, लाइक दिस। देखते हैं एग्जीक्यूट करा के हमको क्या मिलेगा, तो एक तरह से डॉटेड वे में यहाँ पे लाइन मिल गई, सिंपल है। इफ़ यू वांट टू ऐड मार्कर्स, तो मार्कर कैसे ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे ही अगर मंथली और सेल्स के अंदर प्लॉट के अंदर जहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो यहीं पे अगर मैं मार्कर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मार्कर, ठीक है। तो मार्कर का मतलब हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ओ सपोज। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे आपको मार्कर दिखाई देंगे, प्रॉपरली रिजल्ट दिखाई देगा कोऑर्डिनेट के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्कर लगा सकते हो, सारे ऑपरेशंस बहुत आराम से कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन चार्ट। सिमिलरली अगर आपको बार चार्ट क्रिएट करना है तो बार चार्ट आप कैसे क्रिएट करते हो और क्यों करते हो, इसमें आप रेक्टेंगुलर बार का यूज़ करते हो, जो किस चीज़ के लिए यूज़ करे जाता है, कंपेयरिंग कैटेगरीज, कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। और अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो स्टूडेंट मार्क्स, प्रोडक्ट सेल और पॉपुलेशन कंपैरिजन हम इससे करते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग बार चार्ट की अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बार चार्ट, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे बार चार्ट क्रिएट करना। तो बार चार्ट के लिए आपको ये पता ही है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कोड लिख रहा हूँ तो आपको ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी तो क्रिएट करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एक कमेंट मेंशन करा सकते हो, क्रिएट बार ग्राफ या फिर चार्ट, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब इसके अंदर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मिला आपको ए, क्या मिला, ए। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला आपको, बी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिला, सी, सपोज। और अब आप देखो नेक्स्ट तरीके से, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्क्स डिफाइन कर रहे हैं, क्या करने हैं, मार्क्स डिफाइन कर रहे हैं। तो मान लो पहले मार्क्स है 85, फिर मार्क्स है 90 और फिर मार्क्स है आपके सपोज 78। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे PLT बार लिखोगे, आप क्या लिखोगे, PLT बार। पहले हमने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पे आपने लिखा था PLT डॉट प्लॉट सिंपली, लेकिन आप यहाँ PLT डॉट बार लिखोगे और बार के अंदर आपके दो पैरामीटर, एक आपका स्टूडेंट्स और दूसरा पैरामीटर हो गया आपका मार्क्स, आप दोनों लिखोगे और फिर इसको शो कराओगे। तो PLT डॉट शो, आप इस तरीके से इसको शो कराओगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से एक बार चार्ट बन के आया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कोड पे यहाँ पे आराम से आपका एक बार चार्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है, बहुत सिंपल है। अब सेम है इसमें भी, अगर आपको टाइटल प्रोवाइड कराना है तो आप टाइटल दे सकते हो। तो जब भी आप टाइटल प्रोवाइड कराओगे यहाँ पे, तो टाइटल कैसे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है।
टाइटल के लिए आपको क्या करना है, यहीं पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करते हो, PLT डॉट टाइटल, जैसे आपने ऊपर किया PLT डॉट टाइटल, और इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स। तो इससे टाइटल डिफाइन हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आप लेवल भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको एक्स और वाई लेवल डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, PLT डॉट एक्स लेवल, ठीक है, जो सेम अभी ऊपर किया था वैसे ही। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, और सेम अगर आप दोबारा लिखोगे PLT डॉट बाई लेवल, फिर हम दोबारा लिख रहे हैं PLT डॉट बाई लेवल। तो इसमें अगर आप दोबारा देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको मार्क्स, क्या मिलेगा यहाँ पे, मार्क्स, ठीक है। एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ स्टूडेंट आ गया लिखा, यहाँ मार्क्स आ गया, और आपका टाइटल भी आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक बार चार्ट क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आपको पता ही है, ये एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके दिखाता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जिसमें आपका मार्केट शेयर, बजट एनालिसिस, सर्वे रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए, तो अब हम एक पाई चार्ट और क्रिएट करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट पाई चार्ट, ठीक है, क्रिएट पाई चार्ट। अब हम पाई चार्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इस पाई चार्ट के अंदर में और क्या है कि आपको वही लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। लाइक अगर ये हमने यहाँ पे लिखा Ctrl+C करके, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सपोज मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे, अब उन सब्जेक्ट के अंदर मैंने पहला सब्जेक्ट क्या लिखा यहाँ पे, पाइथन, ठीक है, पहला सब्जेक्ट लिखा मैंने पाइथन, दूसरा लिखा मैंने AI, ठीक, तीसरा सब्जेक्ट लिखा मान लो मशीन लर्निंग ML। अब इसमें स्टूडेंट मैंने डिफाइन करे, मैंने क्या करा, इसके अंदर स्टूडेंट्स डिफाइन करे। अब जब मैंने स्टूडेंट्स डिफाइन करे तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा 40,35,25, ये करा। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा PLT डॉट पाई, ये करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स सबसे पहला, और फिर लिखा लेवल, फिर हमने लिखा लेवल इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक, आपको इस तरह से। और अभी हम देखें, और फिर PLT डॉट शो हमको करना है, ये सारे मेथड हमें याद रखने। तो ये करेंगे। तो अब इसको आप एग्जीक्यूट अगर कराओगे तो यहाँ पे देखो एरर दे रहे हैं, एरर सब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे स्पेलिंग इसको सही कर लेते हैं। तो अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो अभी भी वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, इट्स अ टाइप एरर, ठीक है। यहाँ पे पाई गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेवल, ठीक। तो इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लेवल्स करना है। अब देखते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया ना प्रॉपर। तो एक पाई चार्ट बन के आया, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बना पाइथन AI ML का, ठीक है। तो आप इस तरह से एक पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपका सब्जेक्ट, स्टूडेंट, और जब आप प्लॉट करोगे तो पाई मेथड के अंदर आपको स्टूडेंट्स लिखने हैं और लेवल्स में सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट को एज अ लेवल वहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो। तो ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पाई चार्ट। लास्ट इसमें आता है व्हाट इज हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एग्जाम मार्क्स एनालिसिस हो सकता है, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ हिस्टोग्राम। अब हमको एक हिस्टोग्राम को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल पार्ट क्या है, यहाँ पे सबसे सिंपल पार्ट यही है कि आपको पहले तो ये लाइब्रेरी को यूज़ करना है सेम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये लिखा, ओके। अब इसमें मार्क्स लिखा, क्या लिखा, मार्क्स। अब मार्क्स में क्या आया आपका 45, क्या आया 45, 50, 55, 60, 65, सपोज 70, फिर आपने लिखा 75, 80 और लिखा 85। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हो, PLT डॉट आप लिखते हो HIST हिस्ट, और यहाँ पे कर देते हो आप मार्क्स, क्या लिख देते हो, यहाँ पे लिख देते हो मार्क्स।
ये करा और यहाँ पे करा आपने plt डॉट शो, ठीक है। जब आपने ये करा, अब आप इसको रन कराओगे तो इसको एग्जीक्यूट कराने में आपको एक हिस्टोग्राम मिल के आ गया, प्रॉपरली आप एक रिजल्ट मिला। तो इस तरह से आप एक हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें व्हाट इज स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट रिलेशनशिप डिफाइन करता है वेरिएबल के बीच में, ठीक है, लाइक कोरिलेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एटसेट्रा। अब आपको क्या करना है, एक यू वांट टू क्रिएट एन स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो हमने लिखा क्रिएट स्कैटर प्लॉट। जब आप स्कैटर प्लॉट को क्रिएट करोगे तो सेम ही लाइब्रेरी आप यहाँ पे भी इंपोर्ट करोगे, ठीक है। जब आपने ये सेम लाइब्रेरी इंपोर्ट करी तो यहाँ पे आपने ये लिखा, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपने ये दो वैल्यू उठाई, सपोज आपने यही वैल्यू उठा ली, ठीक। अब यहाँ पे ये करने के बाद दो वैल्यू एक्स और वाई की, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे plt डॉट स्कैटर और यहाँ पे हमने लिखा एक्स कॉमा बाई। जब हमने ये करा और यहाँ लिखा plt डॉट शो, ठीक, ये करा। अब आप चाहो देखोगे तो आपका एक स्कैटर प्लॉट यहाँ पे क्रिएट होके आ गया, ठीक है। अब आता है ग्रिड क्या होते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ग्रिड बेसिकली रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ग्रिड का क्या मतलब होता है, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना। अगर मैं यहीं पे plt डॉट ग्रिड लिख देता हूँ, क्या कुछ डिफरेंस आएगा मेरे आउटपुट में, वो हमको देखना। तो ये ग्रिड की फॉर्म में आ गया, स्कैटर प्लॉट भी आया और एक आपका ग्रिड बन के आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना फिगर का साइज चेंज करना, तो वो कैसे कर सकते हो आप, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ plt डॉट फिगर, ठीक है, और इसमें लिख दो आप कुछ भी, सपोज फिगर साइज FIGSIZ इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो 8,5। जब आप ये करोगे और इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पे उसका साइज दिखा देगा। इस तरह से आप देख सकते हो फिगर का साइज प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन होके आ रहा है, रिजल्ट में आपको प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट विजुअलाइजेशन एग्जाम्पल। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मंथली सेल, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, इन सब में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो यही आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, और हम विजुअलाइजेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब करते हैं, और मैटप्लॉटलिब क्या होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। अगर मैं आपको प्रॉपर एक बार कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, यहाँ पे सारा का सारा अगर हम कोड देखें तो इस तरह से हमने किया डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, ठीक है। पहले एक सिंपल प्लॉट बनाया, लाइन चार्ट, और फिर उसके बाद इसमें कलर चेंज करा, उसका स्टाइल चेंज करा, ठीक है, ये सब किया आपने। यहाँ पे फिर हमने एक बार चार्ट बनाया, बार चार्ट के बाद आपका पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, स्कैटर प्लॉट और ग्रिड लाइन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया हमने और इस तरह से हमने यहाँ पे पाइथन में बोलिए डेटा साइंस के अंदर आप डेटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सीख सकते हो, कर सकते हो, वो हमने देखा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करिए डेटा साइंस कोर्स से और अदर कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए, और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।